हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वैदिक धर्म एवं वैदिक साहित्य, लेटर वैदिक एज के जो रिलीजन, इन सब पे चर्चा की थी। आज हम जैन धर्म पर बात करते हैं। जैन धर्म पर आ जाते हैं। जैन धर्म के बाद में हम बौद्ध धर्म में आएंगे। जैन धर्म जो कि आप सब जानते हैं किसके द्वारा चलाया गया था, महावीर स्वामी कौन थे और चलाने के पीछे मतलब क्या कारण बने थे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उनके सिद्धांत। अच्छा चलिए, 6ठी सदी ईसा पूर्व उत्तरी भारतीय समाज को नवीन प्रतिरोधों, चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना करना पड़ा। भारतीय समाज उत्तर वैदिक कालीन कठोर हिंदू याज्ञिक धार्मिक अनुष्ठानों एवं कुंठित कर्मकांडों से उब चुका था। वेद ही समस्त धार्मिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर प्रमाण स्वरूप माने जाने लगे थे। इस कारण प्रबुद्ध व्यक्तियों को अपनी बुद्धि और अनुभव के उपयोग का अवसर नहीं मिलता था। यजुर्वेद से प्रोत्साहित याज्ञिक क्रियाकांड तथा बाह्य क्रियाकलापों के बोध से वास्तव में धर्म की आत्मा दब गई थी तथा नैतिक विकास अवरुद्ध हो गया था। अतः प्रबुद्ध एवं बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने धर्म पर गहन चिंतन करना आरंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप आर्यनक व उपनिषद रचे गए। उपनिषदों के दार्शनिक विचारों ने वेदों के प्रमाण बदले। उन्होंने यज्ञों को अदृढ़ नौकाएं बताकर उनकी कटु आलोचना करना आरंभ किया। अतः उन्होंने भव सागर को पार करने हेतु यज्ञों के स्थान पर स्वाध्याय, तप और सदाचार को आवश्यक बताया। उपनिषदों के रचयिता सत्य ज्ञान की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य तथा ज्ञान मार्ग को ही धर्म समझते थे, परंतु उपनिषदों की शैली दार्शनिक होने के कारण जनसाधारण की समझ के बाहर थी। वस्तुतः उपनिषदों से किसी नवीन धार्मिक संप्रदाय का तो प्रादुर्भाव नहीं हुआ, परंतु धार्मिक क्षेत्र में नवीन चिंतन अवश्य आरंभ हो गया। चारवाक संस्कृति पर इससे पूर्व हम पढ़े थे और उस शैली के लोगों ने वैदिक प्रमाणों और कर्मकांडों को विरोध किया तथा भोगवाद में अपनी आस्था व्यक्त की। चारवाक संस्कृति बच्चों, जो कि भोग को ही महत्वपूर्ण मानती थी कि भोग के सिवा और कुछ नहीं है, जियो और बड़े लग्जरी लाइफ जी करके भोग करो, आनंद करो एंड देन मर जाओ, आगे किसने देखा, ये उनके विचार थे। लेकिन भौतिक मूलक संस्कृति के विधायक चारवाक ने मानव को अधिकाधिक सुखी बनाने हेतु समाज को नवीन रूप प्रदान करने का प्रयास किया। शूरसेन देश के सात्विक लोगों ने भी भागवत संप्रदाय को अपनाकर यज्ञों पर विशेष ध्यान देना छोड़ दिया। उन्होंने वैदिक यज्ञों का विरोध तो नहीं किया, पर मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्हें आवश्यक भी नहीं समझा। वे अपने इष्ट देव वासुदेव कृष्ण की भक्ति करना ही मुक्ति प्राप्त का सुलभ साधन समझने लगे। स्पष्ट है कि आर्यों में स्वतंत्र विचार की प्रवृत्ति सदा विद्यमान रही है और इसी विचार स्वातंत्र्य के कारण भारत में चारवाक संस्कृति फैली तथा उपनिषदों का प्रणयन हुआ। केवल जन्म के आधार पर ही स्थापित ब्राह्मणों की प्रभुता को नकारा जाने लगा। धार्मिक ग्रंथों की रचना केवल संस्कृत भाषा में ही हो रही थी, जो अब जन साधारण के लिए क्लिष्ट भाषा बन चुकी थी। उसके स्थान प्राकृत व पाली भाषाएं विकसित हो रही थी। अतः वैदिक संस्कृति व धर्म की जटिलता से उद्वेलित हो विचारकों ने नवीन अनुष्ठानों व नूतन उपासना विधियों का इन नवीन सुग्राह्य भाषाओं के माध्यम से प्रसार करना आरंभ किया। इन्हीं परिवर्तनों के कारण ही डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने 6ठी सदी ईसा पूर्व को मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण सदी माना है। धार्मिक सुधार का बिहार से प्रारंभ। अब देखिए बच्चों, अब जितने भी चेंजेस, जितने भी टर्निंग पॉइंट आए, जितने भी रिलीजियस जो नया धर्म पनपा, उसमें जो फाउंडर थे वो बिहार से ही क्यों बिलोंग करते थे? बिहार में ऐसा क्या था कि जो स्टार्टिंग में जो धार्मिक सुधार बिहार से ही देखने को मिला?
चलिए, महाभारत के युद्ध से ही स्पष्ट है कि आर्यों का क्षेत्र भारत में पर्याप्त विस्तृत हो गया था। हालांकि बिहार आर्यों के प्रमुख केंद्र से दूर था, फिर भी वह वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आ चुका था। वहाँ जो छोटे छोटे अनेक गणराज्य स्थापित हो चुके थे, वे बिहार राज्यों में विलीन हो चुके थे। और ज्ञात्रिक गण राज्य भी थे। शाक्य गण में भावी धर्म सुधारक व बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध आविर्भूत हुए थे, जबकि ज्ञात्रिक गण में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अवतरित हुए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो महान धार्मिक क्रांति हुई, उसके प्रारंभकर्ता महावीर स्वामी वह महात्मा बुद्ध बिहार प्रदेश व बिहार प्रदेश के समीप के ही थे। यह आंदोलन उत्तरी बिहार से आरंभ हुआ, जहाँ के अधिकांश लोग आर्यों से भिन्न जाति के थे। इसके साथ ही वहाँ के क्षत्रिय भी शुद्ध आर्य रक्त के न होकर व्रात्य मतलब वर्ण संकर क्षत्रिय ही थे। वस्तुतः 6ठी सदी ईसा पूर्व में भी उत्तरी बिहार के लोग पूर्णतः वैदिक मर्यादा का पालन नहीं करते थे। इस कारण वैदिक धर्म की जटिलताओं का विरोध प्रमुखता से बिहार से प्रारंभ हुआ। संयोगवश प्रमुख धर्म सुधारक व नवीन धर्मों के प्रणेता भी इसी प्रदेश में अवतरित हुए। जैन धर्म के प्रसार का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है। जैन धर्म की ऐतिहासिकता। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार जैन धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। उनकी मान्यता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति इसके आदि प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की है। जो मोहनजोदड़ो में जो खुदाई के दौरान बच्चों जो एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो कई लोग ये इतिहासकार मानते हैं कि ये संभवतः प्राय कौन होंगे, तीर्थंकर ऋषभ देव। यही नहीं, वेदों में उल्लेखित कतिपय नामों को जैन तीर्थंकरों के नामों से के साथ जोड़ा जाता है। ऋग्वेद में एक स्थल पर ऋषभ शब्द आया, जिसे ऋषभ देव के साथ समीकृत किया जाता है। यजुर्वेद में भी उल्लेखित है कि ऋषभ धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ है। अथर्ववेद तथा गोपद ब्राह्मण में सांकेतिक स्वयंभू काश्यप का तादात्म्य ऋषभ देव से किया जाता है। वैसे ऋषभ देव का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है, जहाँ उनके उदात्त उपदेश और सिद्धांत संकलित है। किंतु किसी ठोस प्रमाण के अभाव में इन कथनों को युक्ति युक्त नहीं माना जा सकता। यह सही है कि सभी दर्शनों के मूल तत्व वेदों और उपनिषदों में प्राप्य हैं, जिसके आधार पर विद्वानों ने अपने अपने विचारों और दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचलन किया है। अब हम ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।